आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में जो आई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी IISER कोलकाता की तरफ से। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल हैं या MBBS की डिग्री रखते हैं तो ये चांस आपके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। IISER कोलकाता ने अपने प्रोजेक्ट मोड के तहत विजिटिंग मेडिकल ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया है। पूरी जानकारी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट नंबर IISER K/Administration NT Project Mode 2025/11 डेटेड 30 जुलाई 2025 में दी गई है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो तुरंत लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स सबसे पहले मिले। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप किस स्टेट से हैं और क्या आप अप्लाई करने वाले हैं। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें जो हेल्थ केयर या मेडिकल प्रोफेशन में हैं। चलिए शुरू करते हैं। IISER कोलकाता एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है और 2006 में इस्टेब्लिश हुआ था। इस इंस्टीट्यूट का मेन फोकस है क्वालिटी एजुकेशन और रिसर्च को प्रमोट करना बेसिक साइंसेज में। अब बात करते हैं अवेलेबल पोजीशन की। पोस्ट का नाम है विजिटिंग मेडिकल ऑफिसर। टोटल 2 पोजीशंस अवेलेबल हैं और कंसोलिडेटेड सैलरी होगी 80,000 रुपीज़ पर मंथ। मैक्सिमम एज लिमिट 65 साल रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कैंडिडेट के पास MBBS डिग्री होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अंडर रिकॉग्नाइज्ड हो। साथ ही कैंडिडेट को किसी स्टेट मेडिकल रजिस्टर या इंडियन मेडिकल रजिस्टर में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनके पास इंस्टीट्यूशनल या क्लिनिकल सेटिंग में पहले का एक्सपीरियंस हो। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो विजिटिंग मेडिकल ऑफिसर को OPD कंसल्टेशंस, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज देनी होंगी और इंस्टीट्यूट द्वारा असाइन किए गए अन्य ड्यूटीज़ भी निभानी होंगी। सर्विसेज हर हफ्ते 5 या 6 दिन रोटेशनल बेसिस पर देनी होंगी, ड्यूटी रोस्टर के अकॉर्डिंग। ड्यूटी आवर्स इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर्स को इमरजेंसी के लिए रेगुलर ड्यूटी आवर्स के बाद भी अवेलेबल रहना होगा। साथ ही ऑफिसर्स को IISER कोलकाता कैंपस में रिजाइड करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन ये अकोमोडेशन अवेलेबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल पर डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं कुछ जनरल कंडीशंस और इंस्ट्रक्शंस की जो एप्लीकेंट्स के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो ये पोजीशन प्योरली टेम्पररी है और प्रोजेक्ट मोड में को-टर्मिनस बेसिस पर दी जा रही है। अपॉइंटेड कैंडिडेट्स को किसी भी तरह का रेगुलराइजेशन या अब्जॉर्प्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो एज लिमिट दी गई है वो कैलकुलेट की जाएगी एप्लीकेशन रिसीव होने की लास्ट डेट के बेसिस पर जो है 1 सितंबर 2025। एप्लीकेंट्स को अपने क्वालिफिकेशन, एज और एक्सपीरियंस का प्रूफ वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ देना होगा। इंस्टीट्यूट का डिसीजन फाइनल होगा कि वो पोजीशन को फिल करें या नहीं। बिना किसी रीज़न दिए भी रिक्रूटमेंट कैंसिल किया जा सकता है। अपॉइंटमेंट का ड्यूरेशन इनिशियली 1 साल का होगा जिसे हर साल रिन्यू किया जा सकता है, मैक्सिमम 3 सालों तक, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ज्वाइनिंग से पहले मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और कैरेक्टर वेरिफिकेशन करना मैंडेटरी होगा। अगर किसी भी स्टेज पर पता चलता है कि सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स फेक हैं तो अपॉइंटमेंट तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट, इंटरव्यू के लिए या ज्वाइन करने के समय कोई भी TA और DA नहीं दिया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए सारे अपडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट apply.iiser.co.ac.in/career.html पर मिलेंगे, इसलिए रेगुलरली चेक करते रहें। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सभी क्वालिफिकेशंस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। अगर किसी क्वालिफिकेशन को इक्विवेलेंट माना गया है तो उसका प्रूफ देना होगा। जिनके पास CGPA या ग्रेड सिस्टम का स्कोर है उन्हें परसेंटेज का इक्विवेलेंट मेंशन करना होगा अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन फ्रॉम देयर बोर्ड और यूनिवर्सिटी। सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होने से गारंटी नहीं मिलती कि आपको टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया ही जाएगा। इंस्टीट्यूट का अधिकार है एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट करने का बेस्ड ऑन एकेडमिक और प्रोफेशनल अचीवमेंट्स। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के प्रोसेस की। कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट कंप्लीटली टेम्पररी है और इंस्टीट्यूट कभी भी बिना रीज़न दिए इसे टर्मिनेट कर सकता है। एज और एक्सपीरियंस को कंसीडर करने की कट ऑफ डेट भी वही होगी जो एप्लीकेशन रिसीव करने की लास्ट डेट है। अगर किसी कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन गलत पाई गई तो उसका कैंडिडेचर किसी भी स्टेज पर रिजेक्ट किया जा सकता है। एलिजिबिलिटी का असेसमेंट कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बाद में पता चलता है कि कैंडिडेट एलिजिबल नहीं था तो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा। इंटरव्यू कॉल लेटर मिलना का मतलब ये नहीं होता कि सिलेक्शन कंफर्म्ड है।
इंस्टीट्यूट किसी भी पोस्ट को विड्रॉ या कैंसिल कर सकता है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। सिलेक्शन प्रोसेस में किसी भी एम्बिग्विटी की सिचुएशन में फाइनल डिसीजन डायरेक्टर IISER कोलकाता का होगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। कैंडिडेट्स को पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो NOC या प्रॉपर फॉरवर्डिंग चैनल के थ्रू अप्लाई करना होगा। जो भी एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे APR रिपोर्ट्स, विजिलेंस सर्टिफिकेट, नो पेनल्टी सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, वो भी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करने होंगे। रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को अपना रिटायरमेंट ऑर्डर भी लगाना होगा। इंटरव्यू के समय सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होंगे। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। सारे कम्युनिकेशंस जैसे कॉल लेटर्स, एडमिट कार्ड एक्सेट्रा ईमेल के थ्रू भेजे जाएंगे, इसलिए एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल ID देना ज़रूरी है। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट करते रहना चाहिए किसी भी अपडेट या कोरेंडम के लिए। कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें भी मेंशन की गई हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी जाएंगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती हैं। विमेन कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए एनकरेज किया गया है। कैनवसिंग करने पर कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। इंस्टीट्यूट किसी भी तरह की टेलीफोनिक इंक्वायरी एंटरटेन नहीं करेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, अप्लाई कैसे करें। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा थ्रू दिस लिंक iisernt.samarth.edu.in/index.php/site/login। एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट है 1 सितंबर 2025। किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं jobs@iisercol.ac.in पर। सारे अपडेट्स मिलेंगे वेबसाइट apply.iisercol.ac.in पर। अंत में एक कोरेंडम भी इशू हुआ है जिसमें रिटायर होने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए इंस्ट्रक्शन रिवाइज किया गया है। अब उन्हें सिर्फ रिटायरमेंट ऑर्डर एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना होगा, न कि फॉरवर्ड करते वक्त। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हैं तो देर मत कीजिए। अप्लाई करके अपना करियर IISER कोलकाता जैसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट के साथ जोड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक।